यानी योगी भी बगावत करेंगे। योगी ने एक चैनल में कह दिया है कि अगर मुझे इस पद से हटाएंगे तो मैं चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन मठ चला जाऊंगा। बंदर जैसी शक्ल के इतने बड़े नेता हैं। कितने बड़े नेता हैं? वो तो बलात्कारी है, वो तो केसों छुपा लिया था। जो शपथ दिया जाता तो बलात्कारी है, उसके ऊपर FIR है। इस तरह से निजी टिप्पणी करेंगे। अरे उसके ऊपर FIR है, टिप्पणी कर रहे हैं। देश का मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य दर्शक बने बैठा हुआ है, और एकदम जो है ऐसा लगता है कि भाजपा कार्यालय पर ये मोजरा सुना रहा। मानो इस देश में सच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश में ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए जो TN शेषन के तरह से काम करे, सरकार के ऊपर भी अंगुली उठा दे, उसके भी खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता रखे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार। टीवी चैनलों पे मर्राने लगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश का गड्ढा JP नड्डा। तो जब लग गया तो समझ लेना चाहिए कि अगर जीतती भाजपा तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ पनौती उर्फ नासपीटा उर्फ मनहूस उर्फ सत्यानाशी का फोटो लगता। आप सत्यानाशी कह रहे हैं, लेकिन राम के अवतार बताया जाता है प्रधानमंत्री को। हाँ, अरे गजब है क्या आप लोग करते हैं। राम का अवतार क्या राम इनके पिताजी थे, या राम के अंशा अवतार हैं ये? राम ने तो 32 साल भीख मांग के नहीं खाया था। राम ने अपनी पत्नी को छोड़ा नहीं था। राम ने अपनी पत्नी के लिए लंका को तहस नहस कर दिया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि ईश्वर को तो आप लोग बकस दें भाई, चाटुकारिता में इतना ना करने लगे कि प्रकृति और ईश्वर भी शर्मा जाए। देखो ऐसा है कि चारों स्टेट बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, लेकिन बीजेपी कमलनाथ जी का आ गया है कि मैं ये जो खेल खेला गया है अधिकारियों पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। एक अधिकारी बालाघाट का DM प्रेशर में आ गया था, चाटुकारिता की इंतहा पार कर दिया था। उसने जो बैलेट पेपर वाला है ना, पोस्टल बैलेट वोट का जो आता है, उसका 27 तारीख को ही खोलवा दिया, स्ट्रांग रूम का ताला खोलवा दिया। जबकि ये है नियम, ये है कि आपको छांटना है तो दोनों जितने भी प्रत्याशी हैं सबको इतला दे करके बुला करके उनके सामने खुलना चाहिए। देश का मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य दर्शक बने बैठा हुआ है, और एकदम जो है ऐसा लगता है कि भाजपा कार्यालय पर ये मोजरा सुना रहा। मानो इस देश में सच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश में ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए जो TN शेषन के तरह से काम करे, सरकार के ऊपर भी अंगुली उठा दे, उसके भी खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता रखे। इलेक्शन कमीशन काम ढंग से नहीं कर रहा है अपना, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो अगर करता है आप बता दीजिए। आप कैसे जीत रहे हैं चारों राज्य अगर इलेक्शन हमारी काम नहीं कर रहा है? मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आप बालाघाट के DM के ऊपर क्या कार्रवाई किया इन्होंने? कुछ किया? देश का प्रधानमंत्री मंच से मूर्खों का सरदार बोल रहा है पंडित राहुल गांधी को, क्या उनको नोटिस भेजा? पंडित राहुल गांधी ने जनता के डिमांड पर पनौती बोल दिया तो नोटिस भेज दोगे? जो ओपिनियन पोल कांग्रेस को जिता रही थी वही ओपिनियन पोल वही एग्जिट पोल अब ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। राहुल कंवल वाला आपने सुना है, जो मार्केट से आया, उन्होंने कहा भाई हम फर्जी कैसे दिखा मैं, तो कह रहे दिखा दो जो नेताओं की नींद हराम हो जाएगी। वो भी तो चल रहा है, वायरल हुआ है। मेरे कहने का आप जान लीजिए। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में OBC चीफ मिनिस्टर का खेल शुरू हुआ है, यानी योगी भी बगावत करेंगे। योगी ने एक चैनल में कह दिया है कि अगर मुझे इस पद से हटाएंगे तो मैं चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन मठ चला जाऊंगा, अपने जिस मठ से आया था वहीं चला जाऊंगा। यानी अब इनके वहां
इनके ऊपर शनि की 7.5 चढ़ गई है। और देश की जनता ने चुनाव लड़ा। मैं मध्य प्रदेश में रहा हूं, मैं राजस्थान में रहा हूं, जनता चुनाव लड़ी है। जनता बनाम बीजेपी सरकार हुआ, आताताइयों की सरकार का हुआ है। तो चतुर्वेदी जी फिर से भ्रष्टाचारी आने वाले हैं, 30% कमीशन वाले आने वाले वापस। अब 50% कमीशन गरीब हिंदुओं पर मूतने वालों की सरकार तो जा रही है। पटवारी भर्ती में घोटाला, तमाम भर्ती में घोटाला, वो कहाँ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी सरकार किनकी है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में? बीजेपी की सरकार किसकी है केंद्र में? बीजेपी की। और साजिश हम रच रहे हैं। छेड़छाड़ की है ना आपने वीडियो में? अच्छा, वीडियो हमने जारी किया है, 3-3 4-4 वीडियो जारी हुआ है, हमने जारी किया है। कनाडा से हमने जारी किया, ऑस्ट्रेलिया से हमने जारी किया है। कल बीजेपी कार्यालय में पटाखे फूटने वाले, दीपावली मनाएंगे। ऐसी दीपावली मनेगी कि देखिएगा, मातम भी मन सकता है। 10 बजे के बाद आप देख लीजिएगा, आप लोग बखूबी देखने को तैयार रहिएगा। और मिठाई खाना हो जाए कभी मुंह छुपाते फिरे आप। अरे हम तो आपको मिलेंगे। हाँ। ये सब जो है अधिकारियों पे प्रेशर बनाने का खेल हुआ है। आप बताइए, एबीपी और तमाम चैनल के लोग दिखा रहे हैं। अभी हमारे वहां से गए थी मीरा राजपूत, और उनके साथ एक और है ठाकुर साहब गए थे। हाँ। 4 महीना रहे हैं, 125 दिन मध्य प्रदेश में गुजारा है, 30 जिलों का दौरा किया है। उनका सर्वे बता रहा है कि 118 सीट कांग्रेस पा रही है। लाडली योजनाएं महिलाएं पसंद कर रही है उधर। अच्छा, कौन सी लाडली योजनाएं पसंद कर रही है भैया? सबसे ज्यादा बलात्कार बीजेपी की सरकार में हुआ। मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई गई, तो क्या मध्य प्रदेश में महिलाएं नहीं है? राजस्थान में जो हो रहा है वो नहीं दिखता है। राजस्थान में आप एक बार जाइए, और जाइए, पधारिए राजस्थान, आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान में क्या है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बलात्कार के मामले में पहले नंबर पे है राजस्थान। जेपी नड्डा तो ये भी बोले कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु में एम्स 95% बन के तैयार हुआ, 5% पूरा होते हुए उद्घाटन होगा। जेपी नड्डा कह तो रहे हैं कि चाइना के माल की जैसे होते हैं, चाइना के सामान की गारंटी नहीं है, कांग्रेस के नेताओं का भी गारंटी नहीं है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को कल मुख्यमंत्री पद से हटा दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को निकाल के लात मार के निकाल दें, जितिन प्रसाद है इनके वहाँ मंत्री है, PWD मंत्री उत्तर प्रदेश में हटा दें। ये मानते हैं ना कि 98 सरकार गिरा दे, कांग्रेस के नेता बिक गए थे, चले गए थे बीजेपी में। हाँ, तो जो चले गए थे पछता रहे हैं। अब तो एंट्री भी नहीं हो रही है उन लोगों की। संध्या को तो मंत्री चेहरा बनाने की कह रहे हैं। मुख्यमंत्री? हाँ, कितने मुख्यमंत्री? एक हसीना कई दीवाने वाली कहानी हो गई है मध्य प्रदेश में। एक क्या कुर्सी है मुख्यमंत्री की, ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर बैठेंगे, और कौन है एक बंदर सी शकल वाला बलात्कारी जो इंदौर से लड़ रहा है, क्या नाम हुआ उसका? इंदौर से नहीं लड़ रहा, बंगाल का प्रभारी था वो, क्या नाम है उसका? उसका लड़का एक बार बैट से किसी को पीट उठ रहा था, कि कैलाश विजयवर्गीय, वो भी मुख्यमंत्री का दावेदार है। तो कहानी है एक हसीना कई दीवाने। बंदर जैसी शक्ल के इतने बड़े नेता है। कितने बड़े नेता है? वो तो बलात्कारी है, वो तो केसवा छुपा लिया था। जो शपथ दिया जाता है तो बलात्कारी है, उसके ऊपर FIR है। इस तरह से निजी टिप्पणी करेंगे। अरे उसके ऊपर FIR है, टिप्पणी कर रहे हैं तो क्या FIR भी देख लीजिए। इसके ऊपर बताइए। हमारे वहाँ घोटाले भी याद कर लीजिए। नहीं, हमारे वहाँ तो सब कुछ छूट खत्म हो गया है। आप बताइए, जो आरोप लगाया था कैग ने, विनोद राय सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगे हैं पंडित राहुल गांधी से। तो मेरे कहने का प्राय आप देखते रहिए, इसके बाद जब इन लोग की सरकार जाएगी तो ये भी जेल जाएंगे 101%।